अतुल्य बात हिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित फगेरिया आज आपके लिए लेकर आया हूँ अलवर प्रजामंडल। और अलवर प्रजामंडल को प्रारंभ करने से पहले साथियों मैं आपसे अलवर के महाराजा जयसिंह के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि अलवर के महाराजा जयसिंह ही वो व्यक्ति थे जिनके द्वारा वहाँ अलवर क्षेत्र में जो कार्य किए गए, उन्हीं कार्यों के चलते अलवर में जन जागृति का प्रारंभ हुआ था। तो अलवर महाराजा जयसिंह ने अलवर में 1903 से लेकर 1937 तक शासन किया और इनके द्वारा जो इस दौरान समाज सुधार और राजनीतिक रूप से जागरूक करने वाले जो कार्य किए गए, उनकी अगर बात की जाए तो इनके द्वारा सर्वप्रथम 1903 में बाल विवाह को निषेध कर दिया गया। बाल विवाह या अनमेल विवाह को निषेध कर दिया गया। ठीक है, अब ये बाल विवाह मतलब जिन बच्चों की बाल्यावस्था में शादी कर दी जाती थी वो बाल विवाह, और अनमेल विवाह जिनमें आयु का बहुत ज़्यादा अंतर होता था, जैसे 10 वर्ष की कन्या और 30 वर्ष का पुरुष, 10 वर्ष की कन्या और 40 वर्ष का पुरुष। इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया किसके द्वारा? जयसिंह के द्वारा। ठीक है, कब? 1903 में। 1908 में इनके द्वारा हिंदी को अलवर की राजभाषा घोषित कर दिया गया। और ये हिंदी को इतना महत्व देते थे, इसी कारण जब नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई, किसकी? चैम्बर ऑफ प्रिंसेप की स्थापना की गई, चैम्बर ऑफ प्रिंसेप की स्थापना की गई, तो इसका नाम महाराजा जयसिंह के द्वारा ही नरेंद्र मंडल कर दिया गया था। ठीक है, तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेप का नाम नरेंद्र मंडल किसने किया? महाराजा जयसिंह के द्वारा। भाई राजाओं का एक संगठन बनाया था चैम्बर ऑफ प्रिंसेप ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो महाराजा जयसिंह के द्वारा इसका नाम नरेंद्र मंडल रख दिया गया था। नरेंद्र का मतलब भी क्या होता है? राजा होता है। ठीक है, महाराजा जयसिंह के द्वारा अलवर में अन्य जो कार्य किए गए वे थे तंबाकू को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। वर्तमान लोकतांत्रिक सरकारें भी तंबाकू जैसे नुकसानदायक पदार्थ को प्रतिबंधित नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, लेकिन उनके द्वारा उस समय से प्रतिबंधित कर दिया गया था। साथ ही वन्य जीव संरक्षण की दृष्टि से शिकार को अवैध घोषित कर दिया गया। शिकार को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, शिकार को क्या कर दिया गया? अवैध घोषित कर दिया गया। इनके द्वारा मृत्यु भोज को प्रतिबंधित कर दिया गया। मृत्यु भोज को प्रतिबंधित कर दिया गया। वर्तमान में राजस्थान भी सरकार भी मृत्यु भोज को पूर्णतः प्रतिबंधित करने के लिए प्रयासरत है और इसके लिए कानून भी बनाया है। और उस समय में जयसिंह ने मृत्यु भोज को प्रतिबंधित कर दिया था। इन्होंने अपनी माता के देहांत पर भी मृत्यु भोज का आयोजन नहीं किया था। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अलवर क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा दिया। साथ ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU को भी इन्होंने दान दिया था। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए इनके द्वारा गंगा माता दरबार का आयोजन किया गया। कौन से दरबार का? गंगा माता दरबार का आयोजन किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया और अलवर में उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात रखी। ठीक है, ये महाराजा जयसिंह के जो समाज
के प्रति जागरूकता फैलाने से संबंधित कार्य रहे। साथ ही इनके लिए एक अन्य बात भी प्रचलित रही है, आपने सुना होगा कि राजस्थान के एक राजा थे जो इंग्लैंड गए और वहाँ पर एक नामी कार कंपनी से एक कार के बारे में पूछा। रोल्स रॉयल्स करके वो कार कंपनी है, आज भी अभी भी है और अभी बहुत महंगी आती हैं उसकी कारें। तो उससे पूछा गया उसके मैनेजर से, तो उसने कहा कि नहीं, आप ये अफोर्ड नहीं कर पाओगे तो जाने दीजिए। तो उन्होंने, महाराजा ने उसकी रेट पूछने के बजाय पूछा आपके पास ये कितनी गाड़ियाँ हैं? तो उन्होंने कहा हमारे पास ये 6 गाड़ियाँ हैं। तो कहते हैं कि महाराजा ने 6 की 6 गाड़ियाँ वहाँ से खरीद ली और उनको खरीद कर अलवर ले आए। और अलवर नगर निगम, ठीक है, अलवर नगर निगम नगर पालिका जो थी उसमें सफाई के लिए उन गाड़ियों का काम में लिया जाता था, उनमें कचरा ढोया जाता था। ठीक है, ऐसा ही कुछ भरतपुर महाराजा को लेकर भी सुनने को मिलता है। तो जब कंपनी को इस बारे में पता चला तो कंपनी स्वयं महाराजा के पास आई, उन्होंने क्षमा मांगी, सारी गाड़ियां वापस लेकर गई और उनके बदले में उन्हें नई गाड़ी दी और उनसे विनती की कि भविष्य में आप इनका प्रयोग इस प्रकार नहीं करें। तो ये थे अलवर के प्रगतिशील विचारधारा वाले महाराजा जयसिंह। लेकिन अंग्रेजों को ये बहुत खटकते थे क्योंकि अंग्रेज इनकी प्रगतिशील विचारधारा से चिंतित थे। इसी का परिणाम था कि 1933 में तिजारा में जब दंगे भड़के, 1933 में तिजारा में जब दंगे भड़के तो इन दंगों के लिए अंग्रेजों ने महाराजा जयसिंह को उत्तरदायी माना। किसको उत्तरदायी माना? महाराजा जयसिंह को। और इन्हें तिजारा दंगों के उपरांत कुशासन का आरोप लगाकर 2 वर्ष के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। ठीक है, कहां भेज दिया? इंग्लैंड भेज दिया गया। और अलवर का प्रशासन कर्नल वायली को सौंप दिया गया। अलवर का प्रशासन कर्नल वायली को सौंप दिया गया। 2 वर्ष के उपरांत जब वापस आते हैं महाराजा जयसिंह, तब भी वहाँ की जनता, अलवर की जनता के मन में उनके प्रति वही सम्मान की भावना कायम रहती है, जिसके चलते इन्हें 15 वर्ष के लिए पुनः पेरिस भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? पेरिस भेज दिया गया। और अंततः 1937 में पेरिस में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पेरिस में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है अलवर के वे कौन से महाराजा थे जिनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पेरिस में हुई थी। तो वे कौन थे? महाराजा जयसिंह। ठीक है, अब इनकी मृत्यु के उपरांत, जैसे इनकी मृत्यु होती है तो अंग्रेजों को मौका मिल जाता है कि इनकी मृत्यु के उपरांत ये अपने चाटुकार तेज सिंह को शासक बना देते हैं। किसको शासक बना देते हैं? तेज सिंह को। जब तेज सिंह शासक बनता है तो अलवर की जनता इसका विरोध करती है और वहाँ के जो युवक थे उनके द्वारा इसके विरोध में परजन विहार, कौन सा? परजन विहार पर तिरंगा फहराकर इसका विरोध किया गया। ठीक है, तेज सिंह के शासक बनने पर परजन विहार पर तिरंगा फहराकर अलवर के युवाओं ने इसका विरोध किया। और विरोध क्यों किया? क्योंकि तेज सिंह अंग्रेजों का चाटुकार था, वह अलवर की जनता के लिए काम करने वाला नहीं था। ठीक है, अब इन परिस्थितियों में 1937 में अलवर की जनता के द्वारा राजनीतिक संगठनों की स्थापना का प्रयास प्रारंभ किया गया। तो सबसे पहले 1937 में कांग्रेस समिति की स्थापना की गई। ठीक है, किसकी? 1937 में कांग्रेस समिति। ठीक भाई, महाराजा जयसिंह जब तक रहे ना तब तक अलवर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि वहाँ पर राजनीतिक संगठनों की स्थापना की बात की जाए। ठीक है, लेकिन 1937 में महाराजा जयसिंह की मृत्यु के उपरांत तेज सिंह जैसे शासक बनते हैं, उसके बाद यहाँ पे राजनीतिक संगठनों की स्थापना की जाने लगी। और इस कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के रूप में पंडित शालिग्राम को नियुक्त किया गया। ठीक है, 1937 में ही
पंडित हरिनारायण शर्मा, पंडित हरिनारायण शर्मा के द्वारा, पंडित हरिनारायण शर्मा के द्वारा दलितों उत्थान की दृष्टि से, दलितों के उत्थान की दृष्टि से अपने मंदिरों में उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी गई। ठीक है, हरिनारायण शर्मा के द्वारा मंदिरों में प्रवेश के लिए उन्हें दलितों को प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी गई। ठीक है, जो हरिनारायण शर्मा थे वो अपने जो पारिवारिक मंदिर थे उनमें उन्होंने अनुमति प्रदान की थी, क्योंकि समाज अभी तक दलितों को स्वीकार नहीं करता था, उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने नहीं देता था। लेकिन पंडित हरिनारायण शर्मा ने स्वयं के मंदिरों में ऐसा किया। साथ ही इनके द्वारा इस समय 3 संगठनों की स्थापना की गई। ठीक है, कितने संगठनों की? 3 संगठनों की। किस उद्देश्य से? दलितों के उत्थान के उद्देश्य से। पहला संगठन था आदिवासी संघ। ठीक है, दूसरा संगठन था वाल्मीकि संघ, और जो तीसरा संगठन था वह था अस्पृश्यता निवारण संघ। ठीक है, इन तीनों ही संगठन की स्थापना का जो उद्देश्य था वह था दलित उत्थान। क्या था? हरिजन उत्थान। समाज के विपरीत जाकर और मंदिरों में प्रवेश की अनुमति देना अपने आप में उस समय बड़ी बात रही थी। ठीक है, तो 1937 में ये घटनाक्रम घटित हुआ। 1938 में पंडित हरिनारायण शर्मा के द्वारा ही अलवर प्रजामंडल की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? अलवर प्रजामंडल की। और अलवर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी स्वयं हरिनारायण शर्मा ही बने। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरिनारायण शर्मा ने कुंज बिहारी लाल की सहायता से की थी। ठीक है, कुंज बिहारी लाल की सहायता से की थी। किसकी सहायता से की थी? कुंज बिहारी लाल की सहायता से की थी। लेकिन अलवर प्रजामंडल को अलवर सरकार के द्वारा अभी अनुमति नहीं दी गई उसके पंजीकरण की, जिसके चलते इसका नाम प्रोग्रेसिव एसोसिएशन रख दिया गया। अलवर प्रजामंडल का क्या नाम रख दिया गया? प्रोग्रेसिव एसोसिएशन। क्या नाम? प्रोग्रेसिव एसोसिएशन। ठीक है, प्रोग्रेसिव एसोसिएशन। ठीक है, अलवर प्रजामंडल का किस नाम से पंजीकरण किया गया? प्रोग्रेसिव एसोसिएशन। प्रोग्रेसिव एसोसिएशन के नाम से अलवर प्रजामंडल का पंजीकरण कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अलवर महाराजा जो तेज सिंह थे ना, उन्होंने इसके पंजीकरण की अनुमति नहीं दी थी। ठीक है, 1938 में अलवर प्रजामंडल के ही सदस्य भोलेनाथ के द्वारा अलवर में गैर जिम्मेदार मिनिस्टर कुर्सी छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया। ठीक है, 1938 में जो अलवर प्रजामंडल के सदस्य थे भोलेनाथ, इनके द्वारा गैर जिम्मेदार मिनिस्टर कुर्सी छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भोलेनाथ के द्वारा प्रारंभ किया गया। कौन सा आंदोलन? गैर जिम्मेदार मिनिस्टर कुर्सी छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। 1941 में अलवर प्रजामंडल के द्वारा जागीर माफी सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, ये जागीर माफी सम्मेलन क्या था? पहले के समय राजा महाराजा दान के रूप में माफी जागीर दे देते थे। जो माफी जागीर होती थी उसमें किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था। ठीक है, तो ये माफी जागीर के जो जागीरदार थे वे वहाँ की जनता पे शोषण करने लग गए थे, और इन्हीं के विरुद्ध जागीर माफी सम्मेलन का आयोजन अलवर में किया गया था। कब किया गया था? 1941 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
अलवर भी जयपुर के समान इस आंदोलन से दूरी बनाए रखी। ठीक है, जो अलवर प्रजामंडल था वह भी जयपुर प्रजामंडल के समान 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से दूरी बनाए रखा। 1944 में अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन भवानी शंकर की अध्यक्षता में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? भवानी शंकर की। कब? 1944 में। 1944 में अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन भवानी शंकर की अध्यक्षता में हुआ और इस अधिवेशन का उद्घाटन जुगल किशोर चतुर्वेदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अलवर महाराजा तेज सिंह का ब्रिटिश सरकार के प्रति हमेशा ही सहानुभूति भरा रवैया रहा और आज़ादी के उपरांत महात्मा गांधी की हत्या को लेकर सरदार पटेल को अलवर महाराजा तेज सिंह पर शक था। इसी के चलते कुछ समय उन्हें नज़रबंद भी रखा गया था, यद्यपि बाद में उन्हें मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, ये बात हुई अलवर प्रजामंडल की और अगली क्लास में हम बात करेंगे बीकानेर प्रजामंडल की। धन्यवाद।